Welcome back to my YouTube channel. Myself Ram Balraj from Orb English Classes. So friends, today in this video I am going to tell about one of the most important poem, that is Fire and Ice, written by Robert Frost. He is a famous and popular American poet. So friends, आज के हम इस वीडियो में फायर एंड आइस नामक पोएम पढ़ने वाले हैं। आई थिंक इस वीडियो में मैं आपको राइमिंग स्कीम, पोएटिक डिवाइस एंड सम इम्पोर्टेंट मीनिंग्स, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम जो पोएम जो टाइटल है वो देखेंगे। सो आप देख सकते हैं फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फ्रेंड्स, अभी आप पिछले वीडियो लेक्चर में पोएम फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी हुई थी, आप पढ़ चुके हैं। सो यहां बात करते हैं फायर एंड आइस। सो फ्रेंड्स, यहां देखते हैं कि यहां कुछ लोगों को मानना है कि जो ये दुनिया है, जो ये वर्ल्ड है, ये अंत हो जाएगी। किस वजह से? फायर एंड आइस की वजह से, कुछ लोगों का मानना है। बट इस पोएम की जो पोएट हैं, उनके एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आखिर इस दुनिया का अंत किससे होगा। सो उनका एक्सपीरियंस देखा जाए तो किसका सपोर्ट करते हैं, फायर या आइस या फायर एंड आइस का। सो फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। ओके, सबसे पहले देखते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ध्यान से देखेंगे आपको, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी यहां पर पोएट कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि इस दुनिया का अंत किससे होगा? फायर से हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है। सो गाइस, आप यहां देख सकते हैं सम से, आई मीन दैट सम साइंटिस्ट, सम से यानी सम साइंटिस्ट, यानी कुछ वैज्ञानिकों का ये मत है, ये एडवाइज है कि इस दुनिया का अंत किससे होगा? फायर से होगा। वही सेकंड स्टेप में हम क्या देखते हैं, सम से इन आइस, सम से इन आइस, जबकि कुछ लोगों का ऐसा मत है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इस दुनिया का अंत किससे होगा? आइस से होगा। यानी कि हम टू लाइन्स में देख सकते हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, और दूसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि इस दुनिया का अंत जो कि आइस से होगा। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जो इस पोएम के जो पोएट हैं उनका व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मतलब डिजायर को लेकर, डिजायर के बारे में उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है, उनकी कंसल्टेशन क्या है, उनका एडवाइस क्या है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं भी उन्हीं लोगों के साथ हूं, मैं उन लोगों की बातों का प्रेज करता हूं, सपोर्ट करता हूं, जो किसके तरफ से हैं? जो फायर की तरफ से। आई मीन दैट ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर की वजह से होगा, मैं उनके साथ हूं, यानी कि मैं भी उनकी बात को मानता हूं। बट नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। ध्यान से देखेंगे आप, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो पोएट कहते हैं सो इस तरह से ये जो दुनिया है ये दोहरे रूप से खत्म होगी, दोहरे रूप से इसका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। ओके, देन आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। सो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जिस प्रकार से इस दुनिया का अंत फायर और आइस से होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज आपको जान लेना पड़ेगा कि जो यहाँ पर जो फायर वर्ड है, ठीक है, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, अवारिस, ग्रीड या लस्ट बोल सकते हैं। मतलब किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को पाने की जो टफ लॉन्गिंग्स होती है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग विश होती है, यहाँ पर उस चीज को पोएट ने डिजायर कहा है, ठीक है, डिजायर कहा है। मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए आप एक डिजायर रखते हैं और उस चीज को पाने के लिए
आप काफी कुछ कर देते हैं, ठीक है, काफी कुछ आप कर देते हैं, सो वो डिजायर है। तो वो आपकी वो जो डिजायर है वो भी इस दुनिया के खात्मे का कारण बन सकती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो पहले भी 2 वर्ल्ड वार्स हो चुके हैं और आगे छोटे मोटे कुछ वार्स हो रहे हैं, जिनको वजह अगर देखे जाए कहीं ना कहीं तो डिजायर ही हो सकता है, कहीं ना कहीं पावर को पाने की, कहीं ना कहीं राइट्स को पाने की ये वजह हो सकती है, मेन फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरह पोएट भी एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, हाँ ठीक है, डिजायर भी इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को खत्म कर सकता है। सो यहां देखते हैं, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। कभी कहते हैं कि जहां तक मेरा मानना है, जो आइस है, आइस यानी कि आइस स्टैंड फॉर हेट, यानी आइस का संबंध किससे है? हेट से है, मतलब घृणा से है। सो पोएट कहते हैं कि आज के इस वातावरण में एक दूसरे के प्रति इतनी हेट हो चुकी है कि हेट भी एक वजह है, हेट भी एक कारण बन सकती है इस दुनिया को खत्म करने का। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि डिजायर और हेट आर द 2 मेन फैक्टर्स टू डिस्ट्रॉय ऑफ दिस वर्ल्ड। इट मे बी पॉसिबल, ये हो सकता है। सो आगे बढ़ते हैं। टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, यानी पोएट कहते हैं कि फायर के अलावा, फायर के साथ साथ जो आइस है, आई मीन दैट जो हेट है, वह भी इस दुनिया को खत्म करने का एक बड़ी वजह है, एक बड़ा कारण हो सकता है। एंड वुड सफाइस, यानी कि फायर के समान ही, फायर की तरह ही आइस भी इस दुनिया को खत्म होने का, खत्म करने के लिए पर्याप्त है, काफी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर लिया है और आई थिंक हम समझ भी चुके होंगे। अब हम बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। इस पोएम में जो 2 स्टेंजा दिया गया है, पोएट ने इस पोएम को सिर्फ 2 स्टेंजा में डिवाइड किया है, जो कि एक शॉर्ट पोएम है, बट जो इसके सेंस है ना वो बहुत ही डीप और बहुत ही लार्ज है। ओके, और यहाँ तक ये जो पोएम है एक सिंबॉलिक पोएम है, ठीक है, एक सांकेतिक कविता है, ठीक है, जिसका मीन कुछ और है। जैसे मतलब यहाँ देख लीजिए, द फायर वर्ड स्टैंड फॉर ग्रीड, डिजायर, अवेयरनेस, लस्ट, आप भी बोल सकते हैं। और जो दूसरा वर्ड है आइस स्टैंड फॉर हेट। सो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो पोएम है एक सिंबॉलिक पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ। अब हम बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। सो फ्रेंड्स, यहां देखेंगे हम, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। जो फायर वर्ड है, फायर, वहां पे साउंड देखेंगे फायर, अयर, यानी कि वहां पर हम ए मान लेते हैं, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप पे चलते हैं, सम से इन आइस। जो दूसरा स्टेप है आइस, आइस मतलब आइस साउंडिंग हो रही है, सो हम इसे बी मान लेंगे, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में चलते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। तो यहाँ देख रहे हैं डिजायर फायर, यानी ए मान लेंगे। फोर्थ में चलते हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सो यहाँ भी साउंडिंग एक सी है, सेम है, फायर, डिजायर, फायर, यानी इसे भी हम ए मान लेंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पहला स्टेंजा है इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या होगी, ए बी ए ए। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेंजा पर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यहाँ पे देखते हैं ट्वाइस, आइस, जैसे यहाँ पे आ चुका है आइस ट्वाइस, सो इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम बी मान लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। यहाँ पर देखते हैं कि एक क्या आया है, हेट आया है, एक न्यू साउंड आई है, सो हम हेट को क्या मान लेंगे, एट को सी मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई, फिर से आइस आ गया, आइस आ गया, फिर भी मान लेंगे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, इज आल्सो ग्रेट सी, यानी कि ग्रेट, ग्रेट हेट, यानी वहां सी माने हैं, सो यहाँ भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए, एंड वुड सफाइस, सो यहाँ देख सकते हैं सफाइस यानी कि आइस, सो इसे क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। इस तरह से जो सेकंड स्टेंजा है इसकी हम राइमिंग स्कीम देखेंगे तो बी सी बी होगा। अब इस तरह से हम देख सकते हैं राइमिंग स्कीम जो होगा ए बी ए बी सी बी।
सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पोएटिक डिवाइस। किस पोएम में पोएट ने किन पोएटिक डिवाइसों का प्रयोग किया है? तो मैक्सिमम तौर पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी कि टू सेम लेटर साउंडिंग क्लोजली कनेक्टेड। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं सम से, देखिए यहाँ भी जो पहला लेटर है वो एस है, से का भी जो फर्स्ट लेटर है वो एस है, यानी कि सेम लेटर को रिपीट किया गया है। तो सम से यानी इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एलिट्रेशन होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं कि पर्सनिफिकेशन यानी कि पर्सनिफाई किया गया किसी वर्ड को। अब पर्सनिफिकेशन क्या होता है? तो पर्सनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, अब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लिविंग थिंग्स के रूप में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो फायर एंड जो आइस वर्ड है वो इस दुनिया को खत्म कर सकता है, जबकि किसी भी चीज को खत्म करने का जो श्रेय है वो कोई ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। बट इस पोएम में पोएट ने ये एक्सप्रेस किया, ये दिखाया है कि इस दुनिया को फिनिश कौन करेगा? तो फायर एंड आइस करेंगे। सो इस तरह से जो ये वर्ड है ये आपके पर्सनिफाई करते हैं। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस पोएम में एलिट्रेशन और पर्सनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही इस पोएम से रिलेटेड कुछ टफ वर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एंड यानी फिनिश, डिजायर यानी विश, पेरिश यानी डाई, हेट यानी डिसलाइक, सफाइस यानी टू, सफिशिएंट। ये जो कि इस पोएम से रिलेटेड कुछ टफ मीनिंग्स हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप कि हम लोग इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और काफी कुछ समझ आ चुके हैं इस पोएम के बारे में जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप you like this video very much, so please subscribe this channel, like and share, and keep smiling, keep learning. Thank you.